A2U एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग ए मूवी फॉरेंसिक। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जन्मदिन को दिखाया जाता है जहां पिता अपनी बेटी के साथ जन्मदिन मना रहा है तथा बेटा जिसका नाम शशि है वह खिड़की से देख रहा है। पिता उसे बुरी तरह मारता है। शशि की माँ शशि के जन्म के साथ ही मर गई थी तथा पिता अपने बेटे से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि शशि ने एक बिल्ली को पानी में डुबोकर मार दिया तथा वह चाकू लेकर रात को अपने परिवार के पास जाता है तथा सीन कट हो जाता है। बट हम इमेजिन कर सकते हैं कि इसने अपने पिता तथा बहन को बेरहमी से मार दिया तथा इसे जेल भी हो गई। फिर हमें जॉनी खन्ना का सीन दिखाया जाता है जहां पर वह एक फॉरेंसिक ऑफिसर है तथा वह कुछ ही टाइम में एक केस सॉल्व कर देता है। फिर हमें एक नया केस दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर मेगा को एक डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि एक लड़की की है तथा उसे मारकर कचरे में फेंक दिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है तथा मेगा जो कि एक पुलिस ऑफिसर है वह घर पर चली जाती है जहां उसकी माँ तथा उसकी एक भांजी जिसका नाम आन्या है रहती है। फिर सुबह मेगा आन्या को स्कूल छोड़ती है तथा फिर हमें दिखाया जाता है कि जो डेड बॉडी मिली थी उसका केस माथुर के हाथ में था बट इनका सीनियर ये केस मेगा को सौंप देता है। फॉरेंसिक ऑफिसर के रूप में जॉनी खन्ना को बुलाया जाता है। दरअसल जॉनी के भाई अभय खन्ना की दो बेटी है जिनका नाम आद्या तथा आन्या है। पूरी मूवी में बीच बीच में हमें यह सीन दिखाया जाता है कि आन्या यानी कि अभय की बेटी तथा मेगा की भांजी है तथा उसकी बहन जिसका नाम आद्या है को भी बर्थडे के दिन मारा गया तथा इनकी माँ जहर खाकर मर गई। अब अभय तथा उसकी एक बेटी जिसका नाम आन्या है वे बचते हैं बट मेगा आन्या को अपने पास रखती है क्योंकि अभय के पास वह सेफ नहीं थी। जॉनी खन्ना भी अभय के पास आ जाता है बट अभय तथा आन्या को अलग अलग रखा गया था। स्टार्टिंग में हमें जो बॉडी फेंकी हुई दिखाई गई थी वो जैनी नाम की एक लड़की की थी। उसे भी उसके बर्थडे पर स्कूल से कोई ले जाता है तथा वह मारी जाती है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार जब जैनी वापस स्कूल बोतल लाने गई तो वह दीवार के पीछे किसी को हाय करती है तथा फिर उसके सामने जाती है तो उसे खींच लेता है तथा बाद में डेड बॉडी मिलती है। इससे पता चलता है कि जैनी किलर को पहले से जानती थी बट उसे पता नहीं था कि वो उसे मारने आया होगा। जॉनी फॉरेंसिक ऑफिसर है जो कि मेगा से प्यार करता है। जॉनी इस केस के बारे में काफ़ी सबूत इकट्ठा करता है जिससे पता चलता है कि किलर की हाइट काफ़ी छोटी है तथा वह सबूतों के माध्यम से चार्ली नाम के एक बौने आदमी को भी पकड़ लेते हैं बट वो असली किलर नहीं था। फिर हमें डॉक्टर रंजना को दिखाया जाता है जो अन्या के पास है तथा रंजना के साथ एक बुढ़ा रहता है जिसका नाम अभी हमें नहीं बताया गया है बट रियल नाम लास्ट में पता चल जाएगा। रंजना अन्या को बताती है कि यह मेरे टीचर है तथा इन्हें कैंसर होने के कारण दिमागी संतुलन सही नहीं है। वह बुढ़े को कमरे में ले जाती है। फिर जॉनी को पता चलता है कि किलर 10-12 साल का ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ के एमएलए की बेटी भी बर्थडे के दिन गायब हो जाती है और कुछ दिन बाद डेड बॉडी भी मिल जाती है। किलर ने एक लड़की को लारी में डालकर उसकी बॉडी को फेंका जिसे एक आदमी देख लेता है तथा उसकी सहायता से बच्चे की स्केच भी तैयार की जाती है तो उन्हें पता चलता है कि काफ़ी दिनों पहले ये जेल में था तथा चकमा देकर भाग निकला। उसका नाम रोहन है। एक दिन डॉक्टर रंजना के पास आन्या थी तथा आन्या को घर छोड़ने के लिए रंजना किसी को भेजने गई थी बट वापस आई तो वह वहाँ थी ही नहीं। रंजना मेगा को यह बात बताती है। मेगा पार्क में ढूंढती है तो वह देखती है कि वह पार्क में एक खूंखार बच्चे के साथ है। वह बच्चा रोहन ही था। मेगा उसे पकड़वा लेती है तथा न्यूज़ फैल जाती है कि किलर पकड़ा गया तथा अब वापस स्कूल चालू हो गए। मेगा रोहन से बात भी करती है बट वह केस के बारे में कुछ नहीं कहता। फिर उन्हें पता चलता है कि एक और लड़की फिर से गायब हो गई है, वो भी जन्मदिन पर। तो मेगा को पता चलता है कि मैन किलर कोई और है। मेगा डॉक्टर रंजना से भी रोहन की बात करवाती है तो रोहन कहता है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि एक बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है और मैं वही करता हूँ जो मुझे कहा जाता है। फिर न्यूज़ पर एक वीडियो आती है जिसमें जो लड़की अभी गायब हुई थी उसकी डेड बॉडी लारी में लेकर आन्या खुद जा रही है।
लोग मान जाते हैं कि असली किलर मेगा की भांजी है। फिर मेगा को आन्या स्कूल भी नहीं मिलती, सब उसको ढूंढ रहे हैं। सीनियर मेगा तथा फॉरेंसिक ऑफिसर जॉनी को सस्पेंड कर देता है क्योंकि किलर इनके रिलेटिव्स में ही था। यह केस माथुर को सौंप दिया जाता है। यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, बट जॉनी आन्या को ढूंढ रहा था तथा उसे एक पुराना बंद घर मिलता है जहाँ से ही आन्या की वो वीडियो बनाई गई थी। उस घर में किलर काफ़ी लोगों को मारता है तथा खून छिपाने के लिए वापस फिर से वहाँ कलर करा देता है। आन्या किलर नहीं, बल्कि उसे सिर्फ किलर ने वीडियो के लिए यूज़ लिया है। वह मेगा को ये बताता है, बट ये सस्पेंडेड थे। आन्या उस वीडियो के बाद अभी तक नहीं मिली है तथा 3 दिन बाद उसका बर्थडे भी है। उसे खतरा है। फिर ये यहाँ से निकल पहाड़ों में जा रहे होते हैं कि वहाँ उन्हें अभय के साथ आन्या दिखती है। आन्या अपनी मासी के पास आती है तथा कहती है कि मासी, मैंने कुछ नहीं किया। अभय कहता है कि मैं कभी से ही इससे मिल रहा हूँ, मेरी बेटी है ये। फिर मेगा अभय पर ट्रस्ट कर लेती है। वे यहाँ से चले जाते हैं। घर पर पुलिस से छिपाकर आन्या से वे पूछते हैं तो वह सिर्फ इतना ही बताती है कि मुझे भी एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है। पुलिस ऑफिसर रावत यहाँ की खबरें मेगा को देता है, बट माथुर देख लेता है। आन्या को अभय के पास छोड़ मेगा तथा जॉनी गाड़ी से निकल जाते हैं तो माथुर इनका पीछा करता है, बट चकमा देकर वे निकल जाते हैं तथा वह एक फॉरेंसिक ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहां पर जॉनी के भी बड़े गुरु रहते हैं। रावत भी इनके साथ आ जाता है क्योंकि वो भी पकड़ा गया था, तो वहाँ उसे माथुर पीटता। फॉरेंसिक के सीनियर इस केस की इन्फो निकालते हैं। वहाँ मेगा को डॉक्टर रमेश गुप्ता के बारे में पता चलता है। उसकी इन्फॉर्मेशन भी निकाली जाती है और उन्हें पता चलता है कि रमेश गुप्ता भी कैंसर पीड़ित हैं तथा उनका दिमागी संतुलन सही नहीं रहता। मेगा को याद आता है कि डॉक्टर रंजना के टीचर की भी यही प्रॉब्लम थी। वह रमेश की फ़ोटो देखते हैं तो वह वही निकलता है जो डॉक्टर रंजना के साथ है। वह किलर हो सकता है। उसके बेटे का नाम शशि है, बट वह उसका रियल बेटा नहीं है। शशि सुसाइड कर चुका था, बट यह झूठ था। वह जिंदा भी हो सकता है। रमेश गुप्ता भी अभी आन्या के पास है तथा कल आन्या का बर्थडे भी है। ये यहाँ से आन्या को बचाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में फॉरेंसिक के सीनियर का कॉल आता है तथा वे कुछ डीएनए की मदद से फेस क्रिएट करते हैं और डिटेल निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शशि ही किलर है तथा वह लिंग चेंज करवा चुका है। दरअसल असली किलर डॉक्टर रंजना के रूप में छिपा शशि है, जो बच्चों की आवाज़ निकाल बर्थडे के दिन बच्चों को वश में कर लेता है तथा उन्हें मार देता है क्योंकि उसके पिता ने उसे प्यार नहीं दिया था। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में शशि नाम के बच्चे ने अपने परिवार को मारा था तथा जेल गया था। उसका नाम भी शशि था। गुप्ता ने उसी शशि को अडॉप्ट किया था। वह उसका असली बेटा नहीं था तथा उसे पापा का प्यार नहीं मिला, इसलिए उन बच्चों को मार रहा था जिससे पापा का प्यार मिल रहा है। डॉक्टर रंजना अभी आन्या के पास जा ही रही होती है क्योंकि आन्या को दौरा पड़ रहा था तथा आज उसका बर्थडे भी है। अभय ने उसे बुलाया था। रमेश गुप्ता उसे मना भी करते हैं, बट वह वहां जाकर अभय को जख्मी कर आन्या को अपने वश में कर लेती है तथा उस बंद घर में ले जाती है। अभय कॉल कर ये बात मेगा को बताता है, बट मेगा, जॉनी और रावत को माथुर ने पकड़ लिया था। लेकिन अभय की बात सुन वे गाड़ी से उन सबको बंद घर तक पहुंचा देता है जहां शशि आन्या को ज़बरदस्ती केक खिला रही है। उसे पता चल जाता है कि वे यहाँ आ चुके हैं, इसलिए छिप जाती है। बट काफ़ी ढूंढने पर मेगा को शशि रंजना के रूप में तथा जॉनी को आन्या मिल जाती है। शशि तथा मेगा काफ़ी देर लड़ते हैं, बट लास्ट में शशि मेगा को गोली मारने वाली होती है कि जॉनी को इमरजेंसी में शशि पर गोली चलानी पड़ती है तथा वह शशि के सर पर लग जाती है और वह वहीं पर मर जाती है। फिर मौसी भांजी यानी कि मेगा और आन्या गले लग जाते हैं तथा फिर हमें अभय को भी हॉस्पिटल में दिखाया जाता है तथा वह भी आन्या को गले लगा लेता है। लास्ट सीन में हमें मेगा तथा जॉनी को एक बीच पर साथ में ड्रिंक करते दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। आशा करता हूँ कि यह एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।